नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए कार्तिक महत्व का अध्याय नंबर 30वां और 31वां लेकर आई हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके सामने आती रहूँ। 30वां अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी के 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका धाम मुझे बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर सेवन करता हुआ प्राणी जिसका मुझे अति प्रिय है, उतना यज्ञादि करने पर भी मुझे आनंद नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इसकी सेवा करते हैं और मेरी अनुकंपा के कारण उनके पापों का कुछ भी भय नहीं होता उन्हें। सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि दूसरों के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है। हे पतिद्रोह पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरों का किया हुआ पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किस मार्ग से प्राप्त होता है या नहीं, यह श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप किस कर्म से मिलता है वह सुनो। सत्यादि युग में देश, ग्राम और कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता है, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी भी संसर्ग से स्वयं किए हुए कर्मों को ऐसी व्यवस्था कही गई है कि संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने से भी, एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास में आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग प्राप्त होता है। दर्शन करने से, सुनने से, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा, पिशुनता और धिक्कार जो करता है उसका 7वां भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य की सेवा करते हैं, सव्य सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। वह स्त्री, नौकर और शिष्यों के सिवाय केवल किसी भी मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता और वे के सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों को परोसी हुई पत्तल जो मनुष्य लांघता है उसको लांघने पर अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता है अथवा उसके संभाषण करता है वह मनुष्य सचित्र पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है उस धन का और उस दान दिए करने वाले सज्जन का पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिसकी याचना करता है वह उस पुण्य का छठांग को उसे दे देता है। और दूसरों के द्रव्य को चुरा कर धर्म करता है वह मनुष्य चोरी करने के पाप से निर्धन हो जाता है। और जिसका धन वह पुण्य का भागी होता है वह बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाते हैं वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करता है। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से का प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं को पाप पुण्य का सप्तांग का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य अथवा पाप का छठा भाग पाते हैं। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री जो दूसरों के द्वारा कर्म करता पति के लिए हुए पुण्य का अर्ध भाग ले लेती है। जो दूसरों के
द्वारा कर्म करता है वह नौकर और अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाले प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाले मनुष्य जीविका ग्रहण करने वालों के पुण्य के छठे भाग के भागी होते हैं। यदि अपनी और दूसरे की सेवा ना करावें, इसी प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए हुए भी अन्य को मिल जाते हैं। परंतु यह नियम कलयुग में ही नहीं, कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अतिरिक्त प्राचीन और बड़ा उत्तम, पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास कहता हूँ और सुनो। 30वां अध्याय समाप्त। 31वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि पहले अवनी नामक पुरी में कर्म से रहित प्राणी दुरात्मा धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी और झूठ सच बोलने वाला, चोरी का वेश्या संगम, मद्यपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहता था और क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता रहता था। और वह एक दिन महिष्मती पुरी में पहुंचा। महिष नाम का राजा द्वारा बसाए हुए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्मती पड़ा हुआ था, जिसके पास पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां पर ठहर गया। वस्तुओं को बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा, स्पेक्षा, जप तप, नंगे हुए ब्राह्मणों को देखता। कोई पुराण पढ़ रहा है और कोई सुनने में लीन है, कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई बजान रहा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है और कोई तुलसी की माला पहने हुए है। उसके जिधर भी देखा उधर ही कौतुक हो रहा था। जो ही नित्य वह घूमते हुए वैष्णव के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ वह 1 महीने तक इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा, दान और भोजन आदि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल दीपोत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्लभ दैत्य के 3 पुरों में महादेव जी ने इसी तिथि को में जलाया था। इसी कारण इस तिथि को शिव जी के श्रद्धालु परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उनकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। यह धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वह दयालु मनुष्य ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित पानी के छिट्टे डालने लगे। जब उसका प्राणांत हो गया तो यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गई। और उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल सारे ही कुकर्म किए हैं। इसके जीवन काल में पुण्य कहीं भी लेश मात्र भी नहीं दिखाई दे रहे। इसके पापों की संख्या को तो 1 वर्ष कहने में भी मैं असमर्थ हूँ। पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी है और जिस प्राणी का वैष्णवों की दया हो जाती है वह कदापि नरक नहीं भोग सकता। यद्यपि उसके पाप पुण्य सूक्ष्म मात्र आद्र अनिष्ठा पूर्वक किया हुआ पाप कहलाता है। वह इसके आज तक कोई पुण्य नहीं किया है, तथापि पुण्य आत्माओं के संग तथा स्पर्श से यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसी से यह पुण्यात्मा और इसे यज्ञ योनि देकर केवल पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो।
श्री कृष्ण ने कहा कि जब ऐसा कहकर नारद जी चले तो नारद जी के कहने से उसे पुण्यात्माओं समझने हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। 31वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, मेरी इस वीडियो को पूरा देखने सुनने के लिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।